आज हम पढ़ने वाले हैं बल्क डेंसिटी। सोइल 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। अब जब इसको पोर स्पेस के साथ अगर अपन लें तो बल्क डेंसिटी बोलेंगे। अब टोटल वॉल्यूम में आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सोइल, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा। अगर आपकी सोइल कोर्स होगी दैट मींस उसकी बल्क डेंसिटी ज्यादा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, जैसे मैंने बोला कि कोर्स टेक्सचर्ड सोइल की टोटल बल्क डेंसिटी होती कितनी है। हायर इन लोअर प्रोफाइल एयर्स बल्क डेंसिटी, जैसे जैसे आप सोइल प्रोफाइल के नीचे जाओगे वहां एक तो ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा। कैसा लगे अगर आप स्टडी से बोर हुए हो, यूट्यूब पे आए हो और आपको 5 मिनट का एक ऐसा वीडियो मिल जाए जो एक कॉन्सेप्ट को आपको A to Z सिखा दे और जहां आपको एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। स्वागत है IRA वाला के एक नए इनिशिएटिव में, जहां आपको 5 मिनट सीरीज के कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, जहां से सारे उसके कॉन्सेप्ट्स, सारे उसके फैक्ट्स और कोई क्वेश्चन अगर है तो वो भी आपको सिखा दिया जाता है। आज उसी सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी एक फाउंडेशन है सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें लेट्स से आप अगर कोई सॉइल का एक क्यूब ले रहे हो या कोई भी सॉइल का पार्टिकल या कुछ भी ले रहे हो, तो उसमें आपको पता है कि सॉइल कंपोनेंट्स जो हैं, सॉइल 4 कंपोनेंट से मिलके बनी हुई होती है। वो है सॉइल एयर, सॉइल वाटर, मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर। अब आपको पता है कि ये दोनों 50% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये दोनों 50% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये दोनों आपको पता है। अब अगर मैं इन दोनों में सॉलिड का रेशियो 1, इसका रेशियो 1, 50-50 हो गया भैया, तो 50-50 अब अगर अपन दोनों को मिक्स करके लें तो इसको अपन जब बोलेंगे तो अपन उसको बोलेंगे बल्क डेंसिटी। फॉर एग्जांपल ये आपका एक सिंपल सा बॉक्स है, इसमें सॉलिड भी है और पोर स्पेस भी है। अब जब इसको पोर स्पेस के साथ अगर अपन लें तो बल्क डेंसिटी बोलेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ इसका सॉलिड पार्ट लेंगे तो अपन क्या इसको बोलेंगे, पार्टिकल डेंसिटी बोलेंगे। आई होप ये क्लियर है। अब अपन आगे अगर चलें तो इसका फॉर्मूला देखने को मिलता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मास ऑफ ओवन ड्राइड सोइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल। अब टोटल वॉल्यूम में आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सोइल, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा, तीनों चीजें आएंगी। और इसकी जो यूनिट है वो आपको पता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। ये भी क्लियर है आपको। अब आपसे ये पूछा जाता है कि इसका फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पे ये अफेक्ट होती है। पहला फैक्टर है, क्योंकि इसमें आपको पोर स्पेस से भी फर्क पड़ेगा, तो इसका पहला फैक्टर है आपका टेक्सचर। टेक्सचर मतलब अगर आपकी सोइल फाइन है दैट मीन्स आपकी जो बल्क डेंसिटी होगी वो होगी कम, क्योंकि इसकी पोरोसिटी ज्यादा है। एग्जाम्पल क्ले सोइल। अगर आपकी सोइल कोर्स होगी दैट मीन्स उसकी बल्क डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी पोरोसिटी बहुत ही कम होगी। अब इसमें 2 टाइप ऑफ पोर्स होते हैं, वो अपनी अगली क्लास में समझेंगे कि पोरोसिटी में मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप टेक्सचर से ये फर्क पड़ता है, आपके स्ट्रक्चर से ये फर्क पड़ता है कि स्ट्रक्चर में भी अगर आपका लेट से प्लेटी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है तो उसकी बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर स्फेरॉइडल है तो उसकी बल्क डेंसिटी कम होगी। तो आपकी अलग अलग स्ट्रक्चर से भी फर्क पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर से तो फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की बल्क डेंसिटी होती है 0.5 और अपनी जो सोइल है उसकी एवरेज बल्क डेंसिटी है 1.33। अब 1.33 में आप 0.5 वाली कोई चीज मिलाओगे तो ऑब्वियसली उसकी बल्क डेंसिटी क्या होगी, कम तो होगी। और लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको पोरोसिटी से फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं बल्क डेंसिटी के लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, जैसे मैंने बोला कि कोर्स टेक्सचर्ड सोइल की टोटल बल्क डेंसिटी होती कितनी है, 1.40 से 1.75 और फाइन टेक्सचर्ड की होती है 1.10 से 1.40। जैसे मैंने बल्क डेंसिटी कम बोला था, और ये बल्क डेंसिटी कॉम्पैक्टनेस को शो करता है, इंडिकेट्स कॉम्पैक्टनेस। ठीक है। हायर इन लोअर प्रोफाइल एयर्स बल्क डेंसिटी, जैसे जैसे आप सोइल प्रोफाइल के नीचे जाओगे वहां एक तो ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा और एक जो कॉम्पैक्टनेस है वो ज्यादा होती जाएगी। दैट इज व्हाई बल्क डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। उसके अलावा पार्टिकल डेंसिटी से हाफ होती है। अगर पार्टिकल डेंसिटी 2.66 है तो बल्क डेंसिटी होगी 1.33। ये क्यों है? बिकॉज पार्टिकल डेंसिटी अपन सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड्स ले रहे हैं, इसमें सोइल सॉलिड्स प्लस आपके पास वॉइड स्पेसेस भी ले रहे हैं और वॉइड स्पेसेस की कोई डेंसिटी नहीं है, दैट इज वाई हाफ हो जाएगी। क्लियर है भैया? अब आपसे एक और चीज आती है कि भैया वेट बल्क डेंसिटी क्या होती है। अपन ने जो अभी बल्क डेंसिटी पढ़ी थी वो नॉर्मल बल्क डेंसिटी या ड्राई बल्क डेंसिटी, जिसमें अपन मास ऑफ ओवन ड्राइड सोइल लेते हैं। वेट बल्क डेंसिटी वो होती है
जहां आप टोटल मास ऑफ मोइस्ट सोइल लेते हो अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल, मोइस्ट सोइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल। इसमें अब आपको क्या क्या फैक्ट्स आ सकते हैं? फैक्ट्स आ सकते हैं, बल्क डेंसिटी ऑफ कोर सोइल्स आपने पढ़ ली, बल्क डेंसिटी ऑफ फाइन सोइल आपने पढ़ ली, ऑर्गेनिक सोइल की बल्क डेंसिटी 0.5 ऑर्गेनिक मैटर की, और कॉम्पैक्ट सोइल की 2.0। अब आप लोग क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अगर अपन पडलिंग एक्टिविटी करते हैं तो बल्क डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट विल बी रेस्पॉन्स ऑफ बल्क डेंसिटी व्हेन वी विल डू पडलिंग? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओगे, और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी फीडबैक देके जरूर जाना। और कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है 5 मिनट सीरीज में, और इसके बारे में अपना कमेंट जरूर लिख के जाना। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए आयरे वाला पे, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आयरे वाला।